नाम ही जीत है, तो सोचिए अब किस तरीके से उनकी जीत पक्की होगी। तो मतलब ये है कि चुनाव तो नलवा हल्का लड़ रहा है, पिताजी हाँ तो रूप है सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल यो है जी मैडम। हमने तुम्हें बता दिया कदे मेमोरी ना ले सकती भाई। मैं नू चाहूँ कि मैं शाम की रोटी इकट्ठी कर सकूँ, तो मेरी इतनी औकात भी नहीं कि मैं शाम की रोटी इकट्ठी कर दूँ। परमात्मा का देड़ा है, परमात्मा का देड़ा अपन थोड़ा सा भाई समाज में लगा दिया, वो सारा काम परमात्मा ने करा जी। विधानसभा चुनाव यानी कि विधायक विधायक की दौड़ में फिलहाल हर एक छोटे छोटे गांव से, हर एक हल्के से, शहर से, यानी कि चारों तरफ से अगर हम कहें तो विधायकों की दौड़ लग रही है। और विधायक की दौड़ में अगर विधायकों की बात करें, जो कहने वाले कि विधायक बनेंगे आगे चल के, तो उनकी संख्या बहुत है। फिलहाल एक व्यक्ति हमें कुछ ऐसा मिला है, जो व्यक्ति खुद तो कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन उसकी जो आसपास की जनता है उसने हमको उनके बारे में कुछ ऐसी ऐसी बातें बताई कि हमारी भी दिलचस्पी थोड़ी सी बढ़ी और हमें भी लगा इनके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। और क्योंकि विधानसभा का चुनाव है, तो आप लोगों को पता है विधायक बन जाएंगे तो सब में एक रोब होता है कि मेरे चाचा विधायक है, मेरे मामा विधायक है। पर फिलहाल हम ऐसे व्यक्ति के पास है, एक ऐसे पर्सनैलिटी, मैं बोल देती हूँ पर्सनैलिटी के पास है, जो कि आगे चल के ये बोलने वाले कि मेरे पिताजी विधायक है। जी हाँ, उनके पुत्र जो विधानसभा में खड़े होने वाले हैं, जीत नाम ही जीत है, तो सोचिए अब किस तरीके से उनकी जीत पक्की होगी। तो फिलहाल उनके बेटे हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। उनका परिचय मैं आपको उनसे ही दिलवाऊंगी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहले आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रविंद्रजीत सिंह है जी, और पापा जो हैं जीत के नाम से मशहूर हैं, उनका पूरा नाम सुरजीत सिंह है। वैसे तो मेरा नाम रविंद्र है, लेकिन हम दो भाई हैं, दोनों भाई पापा का साथ नाम हमारे नाम के साथ पापा का नाम लेते हैं, जीत लगाते हैं। रविंद्र जीत हो गया, बलविंदर जीत हो गया। अच्छा, हाँ जी। तो फिलहाल आप लोग नलवा से, मैं कहूँ एक व्यक्ति खड़ा होता है विधानसभा में, लेकिन पूरा परिवार लगता है, तो मैं तो ये कहती हूँ परिवार खड़ा हुआ है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी अगर बात करें तो हिस्ट्री क्या कुछ है? आप लोग क्या पहले से चुनाव में खड़े हैं या अभी पहली बार है कुछ? ये पहली बार है जी मैम। अब तक हमने कोई मेमोरी का इलेक्शन भी नहीं लड़ा, और ना ये इलेक्शन हम लड़ रहे। ये पूरा नलवा हल्का लड़ रहा है, और पूरे नलवे हल्के ने नाम दिया। पापा खेत में थे, खेती संभालन जा रहे थे, तो वहाँ इकट्ठे हो गए सारे। बोला भाई जीत की बार थोड़ा सा हम चाहवा के आगे तू तू लिकड़ है, थोड़ा हम तेरे गेला रहना चाहवा। हाँ कि भाई गांव का कोई बढ़िया चेहरा निकला है, और हल्के के भी साथी आए। बोले यार तू कर सके है, क्योंकि आज तक कोई ऐसा, मतलब आज तक आप पूरे हल्के में पूछोगे ना, किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई गांव में कोई झगड़ा, कोई और कोई इस तरीके का कोई सिस्टम ही नहीं रहा। तो वो सारे आए, बोला जी आप बहुत अच्छा करने लग रहे हो, समाज खातिर भी बहुत अच्छा करने लग रहे हो। भाई देखो जो करने लग रहा है वो मालिक करने लग रहा है, हम नहीं करने लग रहे, चलो समाज देखने लग रहा है। अभी समाज बोला जी आप करने लग रहे हो, तो बोला आपने आगे आना चाहिए। तो बोला यार हमने तो कभी मेमोरी ना लड़ी। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा सिस्टम हो गया ना। बोला हमने नहीं लड़ना, इलेक्शन हम लड़ाएंगे, तुम तो आगे रहो। अच्छा, आप तो एक चेहरा हो, चेहरा बनाना है आपने, इलेक्शन हम लड़ाएंगे। मतलब ये है कि चुनाव तो नलवा हल्का लड़ रहा है, पिताजी तो रूप है सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल यो है जी मैडम। हमने तुम्हें बता दिया कदे मेमोरी ना लड़ी इलेक्शन का कोई, मतलब आज तक का नू निबेरा भी इलेक्शन क्यों करो आगरे। अरे ये जितनी गाड़ियां काफिले आ रहे हैं ना, जिन साथियों ने खड़ा करा हमने, भाई वो आकर के जिन्होंने यूं बोला कि भाई आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, तो उन्होंने कराया जी सारा। अच्छा, हाँ हमने तो सच्ची बताऊं तो पापा जी ने तो बोलना ही नहीं आंदा। भाई वो तो नहीं कहें जी ठीक है हमने जो कराया, हम तो बोलने पे नहीं, करने पे विश्वास रखा, आगे भी करने पे विश्वास रखा है जी, अपन तो इतना बेरा है। वो यही बात कहने मिले आपने, बोला जी हमने पहले भी कराया और आगे भी कर दे पावांगे, जो है वो करने पर विश्वास है, करना आवा है, बोलना नहीं आंदा। उनके जबान पे तो ये है। पार्टी की बात करें तो पार्टी बहुत सारी है, कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, ना जाने कितनी पार्टीज है। कांग्रेस को ही क्यों चुना आपके पिताजी ने? देखो जी मैडम बहुत सारी चीजें हैं, उनने देख करके भी ठीक है, अगर इलेक्शन लड़ाएंगे तो कांग्रेस पार्टी लड़ाएंगे, अगर पार्टी लड़ाना चाहोगी तो लड़ाएंगे, अगर पार्टी टिकट देवेगी तो लड़ाएंगे, नहीं जिसने टिकट मिलेगी उसके साथ खड़ांगे। भाई पार्टी जिसने भी टिकट दे उसके साथ खड़ांगे, यूं नहीं कि भी पार्टी से उल्टो करके चलांगे। हमने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है, और आज से नहीं, मेरे परदादा जी जब से भजनलाल जी सीएम थे उस टाइम से लेकर के आज तक कांग्रेस पार्टी में रहे हैं। और मेरे परदादा जी तो जो थे वो पंडित रामजी लाल जी और भजनलाल जी के बिल्कुल करीबी रहे हैं। भजनलाल जी के तो बिल्कुल करीबी रहे हैं, वो साथ में बैठना उठना था उनका, और उस टाइम से लेकर के। लेकिन इलेक्शन उन्होंने भी कभी नहीं लड़े, वो भी कभी आगे नहीं आए, क्योंकि
था ही नहीं जी कोई सिस्टम। दादा क्या करता बोला भाई अपन काम करना है, काम अपने होने लग रहे हैं। आपने ये बताया कि जैसे लोगों ने कहा कि चुनाव लड़ो, हाँ जी। आप लोग खड़े हो गए लड़ रहे हैं, तो लोगों ने ऐसा क्या देखा आपके अंदर, जो सामने वाली मीडिया वो भी यही देखेगी, जनता भी यही देखेगी, ऐसा किया क्या आपके पिताजी ने? समाज सेवा है या कुछ और काम? वो तो देखो जी हल्के का देखने का नजरिया है, हल्के ने देखा, वो हल्के का प्यार प्रेम है, हल्के की नजर बहुत अच्छी है हमारे पे, हल्का हमें बहुत अच्छा देखने लग रहा है, तो मतलब हमारा हल्का बहुत अच्छा है। वो तो हल्का है जी, हल्के ने भाई पता नहीं क्या देखा होगा, हम तो अपना काम कर रहे थे। समाज सेवी के रूप की अगर मैं बात करूं तो क्या कुछ समाज सेवा, क्योंकि मैंने सुना आपने किलों के, मतलब किले जिसको बोलते हैं अपने हरियाणा में, किले के किले दे रखे हैं। नहीं मैडम देखो, अब एक आदमी अगर चाहे ना भाई शाम की रोटी इकट्ठी कर ले, तो वह भी ना हो सकती। भाई मैं नू चाहूँ कि मैं शाम की रोटी इकट्ठी कर सकूँ, तो मेरी इतनी औकात भी नहीं कि मैं शाम की रोटी इकट्ठी कर दूँ। परमात्मा का देड़ा है, परमात्मा का देड़ा अपन थोड़ा सा भाई समाज में लगा दिया, वो सारा काम परमात्मा ने करा जी। मैं नू कह दूँ मैंने 2 किले दिए, मेरी कितनी बड़ी औकात है भाई। मैं यूं कह दूं भाई मैंने उस पर इतने पैसे लगा दिए, मेरी कितनी बड़ी औकात है जी मैडम। आज है कल को ना, तो यो परमात्मा करने लग रहा है, नाम अपना होने लग रहा है, बाकी अपन ने कुछ नहीं करा। तो मतलब फिलहाल अभी जैसे खड़े हो गए हैं, तो जीत की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आखिरकार जीत पे ही जीत जी की भी बात अड़ जाएगी। वो भी कहेंगे जीत के लिए हम क्या करें। अभी आपने लोगों से बातचीत करी तो बहुत सारी समस्या होती है, नेता का काम ये होता है कि लोगों की, जनता की सेवा करे। तो आप लोगों ने क्या कुछ एजेंडा, कहूँ एक तरीके से, क्या सेवा के लिए क्या कुछ एजेंडा लोगों के लिए सोच रखा है? एक बार मेरे दौरे मास्टर जी आ गए जी, मेरे एक बात याद आ गई। मास्टर जी आए, बोला जी बेटे एक बात है, बोला जी स्कूल की हालत बड़ी जर्जर है, और सरकार है ना कोई फोकस नहीं करना है 5वीं तक के स्कूल में, प्राइमरी जिसने बोला। बोला 5वीं वाले स्कूल में कोई फोकस नहीं सरकार का, और भाई बच्चे बाथरूम करें, बाथरूम भी नहीं है। मम्मा जी बोला जी नू करने लग रही है सरकार, नू करने लग रही है। माँ जी हमने नहीं बेरा सरकार की करने लग रही है, मेरे तक की उम्मीद लेके आए हो। बोला जी ये है, तो हमने भाई ठीक है जो बन पड़ा हम करवाने लग रहे हैं और करने लग रहे हैं। और भी जैसे बहुत सारे काम है, जैसे कई जैसे 8-10 अकेडमियाँ खुलवाई थी, ठीक है, अब भी 3-4 रनिंग में है, जैसे आर्य नगर की निःशुल्क अकेडमी है और है। ये काम जो हल्के में होने लग रहे ना, इसने देख करके हल्के ने खड़ा करा है, और हल्का ही आगे लेके चलने लग रहा है। और दूसरी रही बात, आपने एक और क्वेश्चन करा था कि भाई आप कांग्रेस में क्यों आए। तो पिछले 10 साल जो समाज में मार पड़ने लग रही है, किसान के पड़ने लग रही है, दूसरे जो पढ़ाई वाले बालक हैं उनके ऊपर जो मार पड़ने लग रही है, जो भर्ती वाले बालक हैं उनके जो मार पड़ी है, जो लोगन लैंड में खड़ा रहना पड़ा है, मतलब किसी न किसी तरीके से जो लोगन लैंड में खड़ा रखने का जो काम इस सरकार ने कराया है, या मैं नहीं कहूँगा कि भी ठीक है पिछले 10 साल की मार को देख कर। तो अभी आपने बताया कि दादा परदादा से ही कांग्रेस चली आ रही है, तो अब आके बदल भी सकते थे, अब क्यों नहीं बदली? देखो जी मैम, दादा परदादा से तो कांग्रेस चली आने लग रही है, वो भी है। अगर कांग्रेस में कोई कमी हो तो बदले, कांग्रेस सरकार में कोई कमी हो तो बदले, कोई कमी नजर नहीं आई। बाकी पार्टियां ने देख लिया, चलो एक उम्मीद देश पलटा था, भाई हम तो ठीक है कांग्रेस में रहे, क्योंकि हमने एक पुराने टाइम की कहावत थी, वो बाद में सुनाऊंगा मैं आपने, मतलब लोगों ने चलो चेंज हो गए थे, वो दूसरी पार्टियां में गए या उन्होंने वो बदल लिया, लेकिन आज समझ में आ गई सबके, 10 साल में जो लठ लागे हैं उससे समझ में आ गई कि भाई हाँ कांग्रेस अच्छी थी, अच्छी है और अच्छी रहेगी। जो मजदूर कमेरा वर्ग है, जो किसान वर्ग है, जो युवा साथी हैं, उनके सबके हित की अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। हुड्डा साहब हैं, हुड्डा साहब ने इतने काम करे हैं हल्का में, सॉरी प्रदेश में इतने काम करे हैं, पिछले 10 साल में क्या होया जी, आपने भी बेरा है, आप सारे सर्वे करो हो, आपने सारा कुछ बेरा है। जो हुड्डा साहब के काम है वो आज बोलने लग रहे हैं। हुड्डा साहब ने जो पूरे हरियाणा प्रदेश में आज से 10 साल पहले कर दिया था, जितना उन्होंने 10 साल में कर दिया था, उसका 1% भी इन 10 सालों में होया हो तो किसी से पूछ लो जी। नहीं इस सरकार की आज ये हालात ना होती, एक तरफा कहाँ पूरी की पूरी टिकटों से जिता करते रहे, आज 50% पर आगे 400 पार का आंकड़ा आपने देख लिया होगा। तो ये भी देखो इनकी कमियां हैं, इन सरकार की बहुत सारी कमियां हैं, तो उसकी वजह से और लोगों ने देखा कि भाई कुछ नहीं होना जाना, अपनी पुरानी सरकार अच्छी थी। जो हुड्डा साहब ने आज से 10 साल पहले कर दिया वो इस सरकार ने 1% भी नहीं करा, सिर्फ सूखे वादे, सूखे वादों पे सरकार रही है। और कांग्रेस पार्टी वादे कम करती है और करके ज्यादा दिखाती है। और हम भी
देखो हमने तो पता था जी कि भाई कौन कितना पानी में है। हम तो पार्टी में रहे और आज भी पार्टी में हुड्डा साहब के साथ हैं, पहले भी हुड्डा साहब के साथ थे और आज भी हैं और रहें भी गए। और ये भी नहीं कहता कि भी टिकट ना मिली तो कहीं और नहीं, पार्टी में हैं, पार्टी में रहेंगे और हुड्डा साहब के रहेंगे। पार्टी टिकट देगी तो भी हुड्डा साहब के और ना देगी तो भी हुड्डा साहब के, अपन ने तो पार्टी में ही रहना है जी। और बात रही इस सरकार की, तो आप देख लो जी कितनी भर्तियां कैंसिल होने लग रही है। भर्तियों का तो आपने भी पता है कितने करोड़ रुपए सरकार इकट्ठा करने लग रही है और बड़का लट लग जाए है। एक गरीब आदमी जिसके घर की दिहाड़ी 500 रुपया है, ये एक भर्ती में ले जाए। आप एक भर्ती में आंकड़ा देखो कितने कितने लोग फार्म भरे हैं। कम से कम एक भर्ती में 20 से 22 लाख बालक बालक फार्म भरते हो आपने, ये तो बेरा ही होगा जी। 20-22 लाख ने 500 से गुणा कर दो, भर्ती का चार्ज है 500 से गुणा कर दो, कितने पैसे इकट्ठे हो गए। सरकार ने तो 1 मिनट लगा बोला पेपर लीक हो गया। अरे तारे सौदा ही समझ में नहीं आता, सिस्टम ही समझ में नहीं आ रहा, तो छोड़ दो ना सौदा भाई। क्यों क्या दे हम ये इतना बड़ा बबंडर रच रहे हो, क्या ना किसी गरीब बालक के पैसे तुम मारने लग रहे हो, खाने लग रहे हो तुम पैसे, छोड़ देना चाहिए अगर समझ में नहीं आ रहा तो। इतने पैसे इन्होंने भर्तियां के नाम तक इकट्ठे कर लिए कि ये पाछे देंगे, भर्ती कैंसिल होगी भाई, पाछे पीछे लो तारे बसा के किराए गाड़ी कर करके जा रहे कर करके ले आए थे वो पीछे दो। क्यों बालका ही गलती थी उसमें, देना चाहिए सरकार को भाई। चलो या तो भर्ती कैंसिल ना करें। मैंने कहा मैम सुना करता बोला भाई सरकार बहुत बढ़िया थी, क्या बोला डी ग्रुप में लागे हैं, सी ग्रुप में लागे हैं, सारे वो पढ़नीय बालक लागे हैं। अच्छा भाई ये उनके भी तलवार लटका दी, सुना होगा आपने। मतलब मैं बात करूं तो कांग्रेस के आपने क्यों चुना ना, वो क्लियर हो गया क्यों चुना। आपके पिताजी की बातें हमने सुन ली, मतलब बोले कम, जनता ने ज्यादा जवाब दिया और आप भी वहीं पे थे। अब टिकट मिलती है तो आप लोग पूरा जोर दिखाने वाले हो, लगभग 2 लाख। मैडम टिकट ना मिलेगी तो भी पूरा जोर दिखाएंगे हम तो। हुड्डा साहब के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, विकास के साथ हैं। विकास हो कैसे ही हो, नाम का विकास नहीं जी। पिछले 10 साल में तो नाम के भी विकास कौन रहे, किसी के घर में कोई बालक होना, किसी का नाम विकास कौन पाओ 10 साल के बालक का, देख लियो चाहे आप, ठीक है। वो नहीं, नाम का विकास नहीं, जो धरातल का विकास हो, हम उसके साथ हैं, हुड्डा साहब के साथ हैं और उन्हीं के साथ रहने वाले हैं। ने विकास की बात करी दी तो बात कर लेते हैं मौजूदा एमएलए जी की, नाम नहीं लूंगी। उनके लिए आप क्या कुछ कहेंगे, उन्होंने क्या कितने विकास कर दिए है, क्या विकास उनका चल रहा है। हल्का का होगा जी, मैं कौन हूँ कहने वाला। सारे हल्के में भी रह के हो या है के नहीं है, वो तो हल्का पता होगा जी। आज हल्के का नारा कांग्रेस पार्टी है, हुड्डा साहब का नाम आने लग रहा है। अगर विकास होया होता तो हुड्डा साहब का नाम आज नहीं होता, आज कांग्रेस पार्टी का नाम यहाँ नहीं होता, क्योंकि वो 10 साल से हैं तो वो इतना काम कर जाते, इतना काम कर जाते, नाम यहाँ उनका नाम एक अलग तरीके से होता। आज उनको कोई नहीं पूछ रहा, तो मतलब आप समझ लो जी क्या होया हुआ। हम लोग ग्राउंड पे ही थे और जब जयप्रकाश जेपी जी की बात करूं, कांग्रेस से ही है, जब वो आने वाले थे तो किसी को पता ही नहीं था कि वो आएंगे। तब बड़ा बीजेपी का डंका बज रहा था, अच्छा खासा बज रहा था। जैसे ही वो आए ना, चाहे कहीं हम पॉजिटिव नेगेटिव सारी बातें उड़ती है। ये बात बड़ी कही जा रही थी कि अगर जेपी आ गया तो गुंडा राज हो जाएगा, अपराध बढ़ जाएंगे। इस मामले में क्या कहोगे। मैडम इतना सरल आदमी इशार को मिलना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मतलब उनका अगर हम जितनी तारीफ करें, इतने सिंपल देसी और मिलनसार आदमी, देसी सबसे बड़ी बात ही है जी। मतलब किसे टाइम जाके पकड़ लो उनने, हमने देखा है हाथ पकड़ के पैर पकड़ ला, बोला जी हाँ, बोला अपने बोले 15 आदमी आ रहे जी मिलना है आप तो, मतलब हाथ पकड़ के खींच ला है। और पाल्टी वाला है, हाथ भी लगा के देख लो जी आप। मतलब इतना सिंपल और देसी आदमी मतलब देखा ही नहीं। ये हिसार जिले का सौभाग्य है जो उनको जयप्रकाश जी जैसे सांसद मिले हैं, और ये बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ मैं हमारा हिसार का कि भगवान ने उन्हें यहाँ इलेक्शन लड़वाया, हुड्डा साहब ने उन्होंने यहाँ इलेक्शन लड़वाया और वो यहाँ से जीते। तो ये उनके लिए बड़ी बात नहीं, ये हिसार के लिए बहुत बड़ी बात है कि उन जैसी हस्ती हिसार को मिली। अगर हम टिकट मान के चले, टिकट मिलती है तो बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, बात इतनी सी है। और उसके बाद नलवा हल्के में देखे तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, उसके बावजूद भी इतनी जनता इकट्ठा करना आसान काम तो नहीं है। बाकी आप मुझे बताइए आपको क्या कुछ लगा, कैसा लगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। दोबारा मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।